नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1st May to 15th में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1st May to 15th में आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप और इन 15 डेज का क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग, क्या कुछ आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। सो सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे वृश्चिक राशि वाले, उनके और उनके पार्टनर की एनर्जी। 10 प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1st May to 15th में। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे प्रॉन्स दिख रहे हैं यार, क्या बोलते हैं प्रॉन्स को? एक मछली होती है, फिश, छोटी छोटी, छोटी नहीं बड़ी भी होती है, वो दिख रहे हैं मुझे। कोई खा रहा है क्या? ओके, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1st May to 15th में। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या रहेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के एक्शंस। वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है लेकिन फिर भी हाईलाइटेड जो साइंस हम बता रही हूँ। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। टॉरस और साइटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 3, 21, 10, 14, 3, 4, 10, 20, 6, 3, 3 and 10। ठीक है,
मुझे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान सक्सेस सेलिब्रेशन पे अपने फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी इस टाइम बहुत अच्छी रहेगी। ये इंसान इस टाइम पे अपने खुशियों पे काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनको ग्रोथ चाहिए, इनको अपने लाइफ में ग्रोथ, एक सक्सेस चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, अपनी खुशियों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल रहेंगे और थोड़े से अपने कैसे बताऊँ, लाइक एक फादर फिगर में रहेंगे। इनकी दोनों एनर्जीज़ को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इस टाइम अपने इमोशंस पे भी काम करेंगे इंसान, और कुछ चीज़ों को इमोशनली भी सोचने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे। इनको ऐसा लगेगा ना कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। एक इमोशनल कनेक्शन आपसे ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, उसके लिए ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी इनको डिवाइन से चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? हाईली अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, आप में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सो ये इंसान आपके अट्रैक्शन को देख रहे हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं उनको। सो ये इंसान अभी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते आपको दिखेंगे, ठीक है। एक साइकिल यहाँ कंप्लीट करने वाली एनर्जी, इंटेंशन में ये सेपरेशन को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, और एक न्यू बिगनिंग, एक कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। ये प्रपोजल मैरिज का हो सकता है, या फिर कोई रिकन्सिलेशन का हो सकता है, सॉरी हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रपोजल देते दिख रहे हैं। इंटेंशनली ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करके एक नई स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, जहां इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, पहले बहुत प्रैक्टिकल अगर ये इंसान थे, तो इस टाइम पे अपने इमोशन से भी ये इंसान इस रिश्ते के बारे में, फिर आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं ये। अगर आपको इन्होंने शादी का ऑफर दिया है, पहले प्रपोजल इन्होंने दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप उस पर विचार करें, सोचें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, देख लो ना। सो ये इंसान आपसे प्यार, आपसे इमोशंस, आपसे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, एक प्यार से, फीलिंग से, इमोशन से, कंपैशन से इस रिश्ते को हील करें, और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, ये चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले आपको मैरिज का प्रपोजल दिया था, आपने मना किया है, तो ये चाहते हैं कि आप सोचें उसके बारे में, या आपने कभी प्रपोजल दिया तो इस बारे में ये इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें ठीक से बैलेंस नहीं हो रही है, बार बार इम्बैलेंस हो रही है, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स मतलब एक म्यूचुअल लव इनको चाहिए। जैसा प्यार ये आपसे अभी कर रहे हैं, जैसा अभी आपके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वैसे ये चाहते हैं कि आपके दिल में भी अभी वैसे ही फीलिंग्स इनके लिए हो, तभी ना म्यूचुअल जो भी होगा आपके बीच। हमेशा होता क्या है, या तो आपके मन में प्यार ज़्यादा होता है और ये भागते हैं, या फिर इनके मन में प्यार ज़्यादा होता है, आप भागते हो। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इस रिश्ते में, जो कि मिसिंग है। सो वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये ऐसी एनर्जी है। अब बैलेंस कहाँ मिसिंग है? या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आप बहुत इमोशनल थे। अब ये इंसान खुद को प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा इमोशनली भी इन्वॉल्व करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और ओवरऑल आउटकम जो मुझे दिख रहा है वो द एम्प्रेस की एनर्जी, एक ग्रोथ, एक सक्सेस चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और अगर मैरिड हैं आप, तो ये इंसान बेबी चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड से, तो ये इंसान आपसे बेबी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। हाँ, ये वेट कर रहे हैं आपका। एक तो इनको वेटिंग पोजीशन में ये है, और एक चेज़ भी कर रहे हैं आपको। सो ये चेज़ नहीं करना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम इनका एक्शन आएगा नहीं आएगा ये बोलना मुश्किल है। आ भी सकता है, ये इंसान कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ये इंसान चेक करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक रीच करने की, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। एक हीलिंग ओवरऑल ये कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे हीलिंग करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप अपने ओवरऑल लाइफ में क्रिएटिव होते दिख रहे हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस करते दिख रहे हैं, और एक प्रपोजल का वेट करते आप दिख रहे हो, ठीक है। ये प्रपोजल या तो इनसे या फिर किसी और से भी आपको आप
एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं अभी, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। इस रिश्ते से आप बहुत एग्जॉस्टेड है, फीलिंग आपकी ऐसी है ना कि इस रिश्ते का भार बोझ आप ही उठा रहे हो, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके कंधे पे होती है और आप एग्जॉस्टेड हो गए हैं इस एनर्जी से, ठीक है। हालांकि इंटेंशन में एक इनर कॉलिंग आपको आ रही है, एक कि इस इंसान के साथ आपका कोई डीप कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई सोलफुल कनेक्शन इनके साथ है, ऐसे एक अंदर से एक आवाज़ आपकी आ ज़रूर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कुछ एक यहाँ पे डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते दिखोगे। मतलब अब आप एक इंसान पे फोकस मुझे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ इनके ऊपर फोकस आपका नहीं है, आप अपनी खुशी पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपने आप में फोकस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ इनसे आप चाहते हैं कि ये इंसान जो आप दोनों के बीच जो लव है, जो एनर्जी है, उसको फील करें। अगर उसको फील कर रहे हैं ये इंसान डिवाइन लव, अगर ये महसूस करते हैं और ये एक्शन लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है ना कि आप चाहते तो हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट इस टाइम में चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी होगी। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसे इंसान जो कि आपको इस जगह से निकाल पाए, ठीक है, कोई एक दोस्त, कोई एक ऐसा इंसान जैसे कि आप बातचीत करके या फिर उनके सपोर्ट से आप इस एनर्जी से निकल पाए, आप इस टाइम ये देखोगे, ठीक है। या फिर इस इंसान के साथ कुछ लोग मुझे फ्रेंडशिप वगैरह करते दिख रहे हैं कि कैजुअल टॉक, हाय हेलो कैसे हो, ऐसे बात करते दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये रिश्ता फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। अगर आप फ्यूचर सोच भी रहो इस इंसान के बारे में तो भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि रिश्ता कहाँ जाएगा आपका, ठीक है, कहाँ स्टैंड करेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो इसलिए आप या तो ये इंसान या फिर किसी और के साथ बातचीत करते, फ्रेंडशिप करते, ऐसे दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और एक साइकिल इस टाइम क्लोज होता मुझे दिख रहा है, एक साइकिल ज़रूर क्लोज होगा इस टाइम पे। क्या बोलूँ और मैं, द व्हील की एनर्जी को द व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लैरिफाई कर रहा है। कार्ड्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्लैरिफाई निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, वही एनर्जीज निकलती है। सो ये इंसान जो है ना, एक सेलिब्रेशन सक्सेस के लिए ये भी चाहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो, ये सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो, और आप भी यहाँ यही चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो आप चाहते हैं ये सेपरेशन ख़त्म हो और रीयूनियन या फिर सक्सेस, सेलिब्रेशन, खुशियाँ आपकी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करो, आप यही चाहते हो। इस टाइम एनर्जी ऐसी रहेगी, ठीक है। सो ये थे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम पे। Divine, please guide my dear angels, talk to me please. मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या होंगे डिवाइन। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या रहेंगे। 1 May to 15 May, please guide my dear angels, talk to me please. More time please. क्या बात है। एक्शन में आके पता नहीं क्या हो जाता है यार, मुझे तो समझ नहीं आता है। ओके, आपके क्रश की साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस यहाँ हैं। लियो साइन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपको या तो कोई ऑफर देना चाहते हैं इस टाइम पे, या फिर आपसे कोई ऑफर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप मैरिज के लिए हाँ बोलोगे, या आप अगर प्रपोज करेंगे भी तो आप मैरिज करोगे इनसे, या फिर एक स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है यहाँ पे। सो ये इंसान एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक प्रपोजल, एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं आपको। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई प्रपोजल ओवरऑल लाइफ में इनके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे दे प्रपोजल, क्या बात करें, कैसे बोलें, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। यहाँ फीलिंग्स में मुझे मैरिज दिख रही है। सो या तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा सोलफुली कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। या तो ये इंसान आपको सोलफुली फील करते हैं, मतलब सोलफुली कनेक्शन आपके साथ में है, ऐसा इनको फील होता है, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है।
सो 11-11 की एनर्जी जो होती है ना, वो एक सोलफुल कनेक्शन को बताती है, ठीक है। सो ये इंसान को या तो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील हो रहा है, कोई एकदम इंटेंस एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, द मैजिशियन की एनर्जी है। ये इंसान मे बी मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं यहाँ पे। इनको एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ चाहिए, ऐसी एनर्जी है, जहाँ ये इंसान बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे, जैसे कि होता है ना कि तुरंत से आपको आके मैरिज का प्रपोजल दे देना, या फिर एकदम से डेस्टिनी में आ जाना, ऐसा नहीं। लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेंगे इंसान, प्रपोज करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैरिज तक पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फीलिंग्स में इनकी मैरिज ज़रूर दिख रही है मुझे, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ओहो, सो इंटेंशन में ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे या तो आप पास्ट के रिलेशनशिप को अपने इस क्रश से डिस्कस किए हो और इनको पता है कि आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर ये प्रपोजल नहीं देंगे तो आप इनसे मूव ऑन करोगे, इसलिए ये इंसान आपको एक प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में ये इंसान रखना चाहते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है इंसान, ऐसा लग रहा है। सो एक एक्शन, इम्पेशेंट एक्शन इनके टुवर्ड्स से ये चाहते हैं कि दे आपको, लेकिन एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, बस चाहत है दे, ठीक है। एक्शन में मुझे स्टक दिख रहा है इंसान। आपसे ये क्या चाहते हैं आपसे चाहते हैं कि आप प्रपोज करो इनको, ठीक है आप इनको प्रपोजल दो, आप प्रपोज करो, अबंडेंस आप लेकर आओ, मैच्योरिटी आप दिखाओ अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान चाहते ज़रूर है कि आपसे मैरिज करे, या फिर आपको प्रपोजल दें, या फिर स्टेबिलिटी आए, कुछ स्टार्ट हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब ये आपकी लाइफ में आएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये चाहते हैं कि आप इनको कोई प्रपोजल दें, या फिर आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करें, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, वेट कर रहे हैं दोनों ही, और थक गए हैं दोनों वेट कर करके, ठीक है। बहुत दिन हो गया है, वेट कर ही रहे हैं, वेट कर करके थक गए हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, विश पूरी नहीं हो रही है, बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं दूर से, बस यही हो रहा है। अगर हल्की फुल्की बात होती तो बात होती है, बल्कि दिल की बातें जवाब पे नहीं आ रही हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आउटकम में मुझे ये इंसान स्टक दिख रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि इनसे नहीं होगा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद है। ये करे तो करे कैसे, मतलब अगर बात करे तो करे कैसे, अगर आपको प्रपोज करे तो करे कैसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आप में से कोई एक अलग इंसान से मैरिड हो सकता है, या फिर दोनों आप लोग किसी और से मैरिड हो सकते हैं। सो इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, एक्शन में ये कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, और डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। इनको आपको प्रपोज करना तो है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं, मिस करते दिख रहे हैं आपको, और चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके बस का नहीं है वो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं अभी और थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है इस इंसान का, मुझे ये लग रहा है, ओके। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे क्या आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में। टर्न प्लीज गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड डिवाइन इस टाइम पे, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में। 1 May to 15th May, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। पीस, हेलो अगेन, रिकवर हो रहा है कुछ, डिस्ट्रप्शन, डिवाइन गाइडेंस, लव एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है क्लियरिटी, अचीवमेंट्स। क्रिस्टल की एनर्जी है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 12, 21। 12, 21 मिरर नंबर है, अपने आप को बैलेंस करें अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो। 41 मतलब 5, ठीक है। 6, 8 एंड 3। क्यों है डिवाइन यहाँ हार्मनी की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में। इस टाइम वृश्चिक राशि वाले अपने लाइफ में अगर उथल पुथल मची थी, या फिर बहुत परेशान थे, या फिर जॉब में ओवरवर्क कर रहे थे,
या फिर बिज़नेस सही नहीं चल रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो इस टाइम थोड़ा सा पीस फील करेंगे अपने अंदर, या फिर एनर्जीज़ इम्बैलेंस थी तो इस टाइम थोड़ा सा पीस फील करेंगे। हाँ, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे, वाह ब्यूटीफुल। अगर पेन में थे, दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, हर्ट थे, तो इस टाइम पे थोड़ा सा इस टाइम आपको राहत फील होगा। एक यूनिवर्सल हीलिंग आपको मिल रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ भी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर थे आपके, वहाँ आपको थोड़ी राहत मिल सकती है इस टाइम पे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप पेनफुल कंडीशन में थे, पेनफुल सिचुएशन में थे पास्ट के कुछ टाइम से, और इस टाइम आपको एक हीलिंग प्रोवाइड होगी, आपको बहुत बेहतर फील होगा, एक सुकून फील होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर बहुत कन्फ्यूज भी थे तो इस टाइम कुछ क्लियरिटी मिलेगी, ऐसी एनर्जी है। यहाँ रिकवरी की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी करियर में, बहुत चाहने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे वो चीज़ें रिकवर होती दिख रही है। काम ख़राब हो रहा था तो वो सही होगा, ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। वाह ब्यूटीफुल। अगर काम ख़राब हो रहा था आपका, या फिर आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, जिस तरह से आप एफ़र्ट्स लगा रहे थे और आपको उसके परिणाम वैसे जैसे आप चाह रहे थे वैसे नहीं मिल रहे थे अगर, तो इस टाइम पे एक ग्रोथ दिखेगी आपको अपने करियर में, ठीक है। ग्रोथ का मतलब या तो एप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था तो बिज़नेस अच्छा चल सकता है, ठीक है। एक ग्रोथ दिख रही है मुझे फाइनेंस में आपके, ठीक है। अगर स्टक एनर्जी थी, कोई प्रोजेक्ट में आप बहुत दिन से लटके हुए थे और प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक हो रही थी, तो अभी मुझे वो क्लियर होती दिख रही है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं अपने करियर को लेकर, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते दिख रहे हैं और बहुत स्मार्ट वर्क करते दिख रहे हैं। एक ग्रोथ दिख रहा है, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर बहुत परेशान थे पास्ट के टाइम पे, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे चीज़ें सही होती दिखेंगी आपको। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। एंड प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। हार्ट ब्रेक हो सकता है इस टाइम पे, थोड़ा सा सावधान रहें। या अगर हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। कुछ चीज़ें ख़त्म होकर शुरू होती दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म अगर हो गई थी तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो सकती है चीज़ें। सरेंडर कीजिए जो भी कंसर्न है अपने। अगर फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और कुछ क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको चीज़ों को, ठीक है। रिलेशनशिप अगर आपके बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी सही नहीं हो रही थी, तो यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सरेंडर कीजिए। जो भी चीज़ें सही नहीं है उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए और जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे आगे गो विद द फ्लो में रहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ खत्म होगी, कुछ शुरू होगी। हो सकता है कि यहाँ पे अगर कांटेक्ट में है आप तो सेपरेशन हो सकता है आपका, या फिर सेपरेशन लंबा हो सकता है आपका, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ बाती हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइम थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को, ठीक है। यहाँ हेल्थ में मुझे डिवाइन गाइडेंस दिख रहा है। एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, माय गुडनेस, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं और आप गाइडेंस को सुन नहीं रहे हो, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रही होगी कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर किसी रिलेशनशिप में किसी इंसान के पीछे बहुत आप भाग रहे हो तो आपको डिवाइन रोक रहे होंगे, या फिर आपको मिलने से उनसे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे होंगे ताकि आप उनसे ना मिल पाओ। क्यों? क्योंकि ये जो सेपरेशन का पीरियड है ये अपने आप में आपको काम करने के लिए दिया जाता है, अपनी सेल्फ लव करने के लिए आपको दिया जाता है, जो कि आप नहीं करते हो। अपने ऊपर काम, अपनी क्रिएटिविटी पे काम, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का काम आपको करना होता है इस टाइम पे, जो कि आप करते नहीं हो, ठीक है। अब समझिए कि आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। इस टाइम आपको अपनी एनर्जीज पे काम करने हैं, अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो कैसे करोगे आप बैलेंस? चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जिससे कि आपके अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर पाओ। अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को जब आप बैलेंस करोगे, आउटर वर्ल्ड में आपके जो पार्टनर होंगे उनका बिहेवियर भी आपकी एनर्जीज से ठीक हो जाएंगे। सो अपने अंदर के एनर्जीज को बैलेंस करें इस टाइम पे। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। क्यों क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि अगर
ऐसा होता है ना कि हम कोई इंसान से भाग रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कोडिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, उनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, हमें ऐसा लगता है, और इसलिए हम भाग रहे होते हैं उनके पीछे। जब आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो जाएगा, आप उनके पीछे भागना छोड़ दोगे, फिर वो इंसान आपके पास रहेंगे तो भी आप खुश रहोगे, नहीं रहेंगे तो भी आप खुश रहोगे, ठीक है। सो अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करें। यहाँ पे और कहा जा रहा है सेल्फ लव करने के लिए अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, अपनी प्रायोरिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले प्रायोरिटी दे। जब आप अपनी सोल को डैमेज करते हो किसी और के लिए, तो वो जो सोल है, दूसरा सोल, वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। सो यहाँ पे आपकी हेल्थ इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, इसलिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को यहाँ बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो इमोशनली इस टाइम आप बहुत डैमेज हो सकते हैं, इसलिए अपने इमोशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मेंटली इस टाइम आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इस टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर से करें इस टाइम पे, ठीक है। लव मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, सो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा सा इस टाइम अपनी एनर्जीज़ पे काम करें ताकि चीज़ें सही हो सके। अगर जो कांटेक्ट में भी है ना, उन लोगों का ब्रेकअप हो सकता है या फिर सेपरेशन हो सकता है, उसके बाद न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा आपका, लेकिन इन 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो भी तो आप ज़्यादा उससे अफेक्टेड ना हो, ठीक है। आउटकम में मुझे यहाँ पेशेंस की एनर्जी दिख रही है। पेशेंस रखें, जो भी हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। वो अभी आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन कुछ टाइम पार होने के बाद आपको समझ में आएगी, कुछ टाइम पार होने के बाद आपको समझ में आएगी। सो हम ये कहते हैं ना कि जो हमारी मर्ज़ी से हो रहा है वो डिवाइन की गाइडेंस में हो रहा है, जो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है, जो हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो रहा है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन में हो रहा है। सो जो भी हो रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं, ये फील करें। आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। सो एक्सेप्ट करें जो भी चीज़ें हो रही हैं और पेशेंस रखें, ठीक है। अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है कोलैबोरेशन, उसके लिए भी पेशेंस रखें। ओवर थिंकिंग ना करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। अगर कुछ स्ट्रैटेजी चीटिंग करने का अगर मन हो रहा है तो इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। इस टाइम इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए पेशेंस, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे वृश्चिक राशि वालों को क्या गाइडेंस मिलेंगे। कैन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस दें। फाइन, वन मोर टाइम प्लीज। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ द लाइफ। देखिए, आपको पता है कि आपको करना क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की, जिनको अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। गाइडेंस जो मिल रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हीलिंग करनी है वो नहीं कर रहे हैं, एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें डिवाइन यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको रिदम बता दिया गया है, उसमें डांस कीजिए, ठीक है। गाइडेंस मिल गई है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इसका मतलब ये है। सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। अभी मैंने यही बोला ना कि अपने अंदर के एनर्जीज़ को जब आप बैलेंस करोगे, आउटर वर्ल्ड में आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। अगर वो आपको ट्रबल कर रहे हैं तो अपनी एनर्जीज़ पे आप काम कीजिए, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस देखेंगे हम। कैन प्लीज़ गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कमिटमेंट, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। अपनी एनर्जीज़ को जब आप बैलेंस करोगे, रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो कमिटमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, जो कॉन्फिडेंस में आप आना चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी वृश्चिक राशि वालों को। स्पिरिचुअल एडवेंचर, देखिए सब चीज़ें वही बोल रही है, सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं। ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल एडवेंचर, डिवाइन कुछ एंजल्स सपोर्ट करते आपको दिख रहे हैं। ट्रैवल कीजिए इस टाइम पे, कुछ पढ़ाई कीजिए, कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको होंगे इस टाइम पे, उसको एंजॉय कीजिए। सो इस टाइम अपनी एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को, अपने आप में एंजॉय करने की ज़रूरत है, मतलब अपनी जर्नी को एंजॉय करने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, इंटीमेसी एंड फॉरगिवनेस। सो अगर कोई ग्रजेस है अंदर
किसी के लिए, तो उसको निकालें, ख़त्म करें, रिलीज़ करें। और जब आप रिलीज़ करोगे, अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करोगे, तभी जाके आप अपने पार्टनर से रियूनाइट करते हैं, है ना। हाई वाइब्रेशन में जब आप रहते हैं तभी आपका यूनियन होता है। सो इस टाइम पे जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो करियर है वो ट्रिगर होगा, आपका फाइनेंस ट्रिगर होगा, हेल्थ ट्रिगर होगा, है ना। सो बेटर है कि अपने पाथ पे रहें, स्पिरिचुअल जर्नी पे रहें, स्पिरिचुअल पाथ पे रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जो मैंने बताया उसको ज़रूर फॉलो करें गाइडेंस को, और अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ठीक है। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।